नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दो प्रमुख अपडेट है, केवीएस पीआरटी से संबंधित और एक बिहार से संबंधित जो शिक्षक भर्ती आपकी हो चुकी है उसमें अवकाश को लेकर के जो कैलेंडर जारी हुआ था उस पर एक नया नोटिस जारी हुआ था उसको लेकर के। तो सबसे पहले बात करते हैं केवीएस पीआरटी को लेकर के। आपको कल मैंने दिखाया था केवीएस पीआरटी को लेकर के एक जजमेंट पास हुआ जिसमें जो एनआईयूएस से डीएलएड जिन्होंने कर रखा है उनको लेकर के प्राथमिक से बाहर किए जाने के संदर्भ में जो जजमेंट है वो पास हुआ था, जिसको लेकर के कल हमने ऑलरेडी बात की हुई थी। तो कल 29 तारीख आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कल ही की तारीख पड़ी हुई है। एक नया नोटिस केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया और उसके बाद उसको हटा भी दिया गया। पर ये नोटिस सबसे पहले हम बात करते हैं। रेफरेंस इज मेड टू द जजमेंट डेटेड 28/11/2023 passed by the Honorable Supreme Court in the matter of जेवियर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड एसएलपी नंबर लिखा है wherein the Honorable Court has held that candidate having qualification of DLED from NIUS are not eligible for the post of primary teacher. Keeping in view the said judgment passed by the Honorable Supreme Court, the provisional list of selected candidate for the post of primary teacher uploaded on KVS website on 28/11/2023 is being reviewed and appropriate action will be taken in accordance with the law. तो वही बात यहाँ पर की गई जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी पारित निर्णय था उसको ध्यान में रखते हुए 28/11/2023 को जो केवीएस वेबसाइट पर अपलोड किया गया था पीआरटी का रिजल्ट, उसमें जो भी चयनित उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार जो कि एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है तो उनको लेकर के नहीं यहाँ बात किया गया। यहाँ पर लिखा है कि जो पूरी सूची जारी हुई है उन उम्मीदवारों की अंतिम सूची की समीक्षा की जा रही है। यहाँ पर लिखा रिव्यू किया जा रहा है और अगर उसका पालन किया जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग ही कार्रवाई की जाएगी और अगर उन अभ्यर्थियों को हटाया जाता है उस कंडीशन में आपका फिर एक नई लिस्ट जारी होगी, क्योंकि वहां पर कट ऑफ जो है वो बीच वाले अभ्यर्थी हटेंगे। और इसको साथ साथ आपको मैंने कल एक दिखाया था पूरा नोटिस में एक साथ सारी चीजें, जहां पर आपने देखा था जितनी भी पोस्ट थी उन पोस्ट से कम सिलेक्शन अभ्यर्थियों का हुआ है। थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है पर कम सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी एक चांसेस बन रहे थे। तो कुल मिलाकर के आपको अगर ये फुलफिल्ड होता है तो एक और रिजल्ट, एक फ्रेश रिजल्ट, एक आप कहेंगे रिवाइज्ड रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ऑफिशियल वेबसाइट पर। कल आप देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर 29/11/2023 की तारीख पड़ी हुई है और यहाँ पर नोटिस जारी हुआ था। ये नोटिस जारी होने के कुछ समय बाद हटा लिया गया था, परंतु स्क्रीनशॉट भैया यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया ताकि आपको फेक बिल्कुल भी ना लगे। और ये बाकी जो रिजल्ट 28 को जारी हुए तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। परंतु अगर अभी आप चेक करेंगे इसको तो आपको देखने को मिलेगा कि 28 तारीख के ही लास्ट नोटिफिकेशन है, 29 तारीख है ही नहीं नोटिफिकेशन, यानी कि इसको हटा दिया गया। और कारण ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पर जो आपका पत्रांक संख्या थी वो कुछ गलत हो गई है, शायद इसलिए हटाया गया या कोई और कारण है, वो आपको अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस, इससे संबंधित नोटिस देखने को नहीं मिल रहा है। या ये भी एक कारण हो सकता है कि डायरेक्ट आपका जो रिवाइज्ड रिजल्ट है वही जारी हो, ये नोटिस को यहाँ पर जारी करने का कोई मतलब नहीं था। तो ये भी एक कारण बन सकता है। बाकी कुछ अगर अपडेट होगी तो मैं आपको सूचित करूंगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे उस बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित नोटिस की तरफ, जहां पर 28 नवंबर 2023 की यहाँ तारीख देख पा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा 2024 के लिए अवकाश तालिका तैयार की गई थी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। अवकाश तालिका बनाने के पीछे मूल सिद्धांत था, अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2024 के लिए तय सरकारी अवकाशों को देखकर ही विद्यालय में भी सभी अवकाश तय किए गए। ये जानकारी प्राप्त हुई कि सोशल मीडिया या अखबारों में त्योहारों को लेकर के तरह तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। वस्तु स्थिति यह है कि सामान्य विद्यालय और उर्दू विद्यालय के कैलेंडर अलग अलग बनाए गए हैं। दो अलग अलग अधिसूचनाएं क्रमशः अधिसूचना संख्या ये और अधिसूचना संख्या ये निकाली गई थी। संभवतः इसी कारण सोशल मीडिया या मीडिया द्वारा जो जल्दबाजी है उसमें सरकारी अधिसूचनाएं पढ़कर उस पर जो मंतव्य है वो बना लेने के कारण त्योहारों को लेकर के भ्रम फैल रहा है। इसके अलावा कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं कि पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कुल छुट्टियां 60 दिन है, जो कि मैंने नोटिस में दिखाया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि महापुरुषों की जयंतियों में विद्यालय में छुट्टी नहीं दी गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछले वर्षों में भी महापुरुषों की जयंतियों के दौरान विद्यालय खुलते रहे हैं और जयंतियां धूमधाम से विद्यालय में ही बनाई जाती हैं, इसीलिए नहीं दिया गया है। उदाहरणतः जैसे
से गांधी जयंती पर नहीं दिया गया, आपको पता है परंपरागत रूप से पिछले कई वर्षों में भी विद्यालय में मनाई जाती है। और ये मैंने जो नहीं दी गई हैं मेन उसमें आपको रक्षाबंधन दिखाया था, वो टेलीग्राम पर मैंने इमेज भेजी थी, वहां से आपने देखी अवश्य होगी। तीसरा दिखाते हैं पॉइंट की जहां तक अन्य जाति जयंतियां हैं जैसे कि सम्राट अशोक जयंती, महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती इत्यादि का प्रश्न है, तो वे सभी जयंतियां इस वर्ष ग्रीष्म अवकाश के दौरान पड़ रही हैं, अतः उन्हें अलग से नहीं इंगित किया गया है। ये स्पष्ट किया जाता है कि इन जयंतियों में विद्यालय बंद रहेंगे। ग्रीष्म अवकाश के समय में जो बदलाव किया गया वो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए किया गया है, जो कि आपको पता है कि शिक्षकों को लेकर के अवकाश नहीं दिया गया है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी कुछ अवकाश हटाए गए हैं, वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं, परंतु वो जो आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो बड़ा मुद्दा है, पर उसको लेकर के यहाँ पर जो कारण दिया गया है वो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जो है यहाँ पर बताया गया है। अब यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।